तो प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज हम 11 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा पार्ट चल रहा है भक्ति काल का। तो आज 11 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इसे देखिए पूरे वीडियो को। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आकाश धर्म गुरु कहा जाता है। तो रामानंद को इसकी व्याख्या करते हैं। रामानंद को हजारे प्रसाद त्रिवेदी ने आकाश धर्म गुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। आचार्य हजारे प्रसाद ने कहा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो ऑप्शन होगा बी, अकबर के। रहीम, इसकी व्याख्या करते हैं। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के नौ रत्नों में शामिल रत्न थे। रहीम दास का वास्तविक नाम है अब्दुल हीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तो रहीम के विषय में है। इसकी व्याख्या करते हैं। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहार आदि परिवर्ती कवि भी उसमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीमदास के विषय में है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी सही है, रूप गोस्वामी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो ऑप्शन सी सही है। इसे कहा अदाल ने? तो इसकी व्याख्या करते हैं। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री अंदाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? ऑप्शन होगा ए, रुद्र संप्रदाय। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। संप्रदाय है, प्रवर्तक है रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश
बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो रहीम जी की है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ रहीम कवि की हैं। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो इसको कबीर जी ने लिखा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकल ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी जी ने इसको लिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। तो तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी है रहीम। दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीम दास जी हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बैरो नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित ही सर्व प्रसिद्ध हैं। केशवदास प्रमुख रीतकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमानों हरिजन पर कोटिक हिंदुअन वारिये। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्त कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पै छंद, बिरचो यह विचारिके या बखै रस कंद। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो रहीम जी की हैं। दी गई काव्य पंक्ति है, कवित्त कहो दोहा कहो, तुलो न छप्पै छंद, बिरचो यह विचारिके या बखै रस कंद। यह पंक्ति रहीमदास कृति बैरो नायिका भेद से ली गई है। शेष विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। ऑप्शन ए खड़ी बोली। तो मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बैरो नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसई की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो ऑप्शन होगा ए रहीम की। तो खेट कौतुकम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नगर शोभा, बैरो नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसई, सिंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि है। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने मुख्यतः मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भैरव नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। भैरव नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया है। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी है एवं दोहे ब्रज भाषा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन होगा सी सही, रामानंद को। इसकी व्याख्या करते हैं। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मगुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने प्यारे कमेंट भी लिखिएगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।